Good morning, class 7. It's me, Shana Parveen, your science teacher. Guys, we are here to continue chapter number 10, soil and its types. Guys, मैंने आपको बताया था कि सॉइल प्रोफाइल और टाइप्स ऑफ सॉइल ये लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके थे और वेदरिंग वगैरह. आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल कि सॉइल किस किस चीज़ों से मिलकर बना है. ठीक, वो फर्स्ट है इसका वाटर इन सॉइल. सबसे पहली चीज़ क्या है गाइस, वाटर होता है सॉइल में. सैंडी सॉइल कैन नॉट होल्ड मच वाटर. मैंने आपको पहले ही बताया था सैंडी सॉइल जो रेतीली मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा पानी होल्ड नहीं कर सकती है बिकॉज ऑफ द लार्ज स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. क्योंकि उसके जो सैंड होती है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा पानी को होल्ड नहीं रख सकती है. ऑन द अदर हैंड क्ले सॉइल होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर. लेकिन जो क्ले सॉइल होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है, वो बहुत ज़्यादा पानी होल्ड कर सकती है. वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्ले इन द सॉइल, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है सॉइल में, स्टैगनेंट वाटर कलेक्ट्स अबाउट द सॉइल. तो मिट्टी के ऊपर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है. वेयर देयर इज़ रेन, अगर कहीं रेन होती है, बारिश वगैरह पानी आता है तो वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर कैसी मिट्टी है, क्ले सॉइल है. दिस इज़ नॉन एज वाटर लॉगिंग. इसे हम वाटर लॉगिंग कहते हैं. इन मार्शी एरियाज, जो दलदली एरियाज़ होते हैं, द सॉइल इज़ ऑलवेज वाटर लॉग्ड. वहाँ पर सॉइल जो है हमेशा सॉइल में हमेशा वाटर लॉग्ड रहता है. Waterlogged soil cannot hold air for roots to breathe and plants grow well in it. वाटर जो है, वाटरलॉग्ड सॉइल जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एयर जो होती है ना वो उसको होल्ड नहीं कर सकती है. कैन नॉट होल्ड एयर फॉर रूट्स टू ब्रीद. क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उन्हें क्या ब्रीदिंग के लिए ज़रूरत होती है, लेकिन वो उन्हें इकट्ठा नहीं कैसे होल्ड नहीं कर सकती है एयर को. ठीक है. एंड प्लांट्स कैन नॉट ग्रो वेल इन इट इल. तो प्लांट्स जो हैं उसमें ग्रो नहीं हो सकते हैं अच्छे से. ठीक है. कैन नॉट यहाँ पर छूट गया गाइज, यहाँ पर है प्लांट्स कैन नॉट ग्रो वेल इन इट. रेन वाटर दैट सीप्स थ्रू द सॉइल. जो रेन वाटर होता है जो सॉइल दैट सीप्स थ्रू द सॉइल, जो सॉइल के थ्रू सोख लिया जाता है, कलेक्ट्स अबाउट द बेड रॉक. मैंने आपको लेयर बताई थी सॉइल तो जो पेरेंट रॉक थी. ठीक है. तो उसमें बेड रॉक होती है, बेड रॉक कहते हैं हम उसे. वहाँ पर सॉइल इकट्ठा हो जाता है. दिस लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ कॉल्ड द वाटर टेबल. ये जो लेवल होता है ग्राउंड वाटर का, इसे हम वाटर टेबल कहते हैं. नंबर सेकेंड चीज़ क्या होती है पानी उसमें सॉइल में, वो होती है मिनरल सॉल्ट्स इन द सॉइल. रॉक्स आर मेड अप टू मिनरल्स. रॉक्स की बनी होती है, मिनरल्स की बनी होती है. और सॉइल जो है वो रॉक्स ही तो बनती है. रॉक्स की वेदरिंग होने से सॉइल बनती है, तो इसलिए सॉइल के अंदर भी क्या होंगे, मिनरल्स होंगे. जैसे कि आयरन है, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब सॉइल के अंदर पाए जाते हैं. देज आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं न्यूट्रिएंट्स. नंबर थर्ड है गाइज एयर इन द सॉइल. एयर भी होती है सॉइल में प्रेजेंट. एयर इज़ प्रेजेंट इन द स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स. सॉइल पार्टिकल के बीच में जितना ज़्यादा स्पेस होगा उसमें उतनी ज़्यादा एयर होगी. जैसे हम सैंडी सॉइल की बात करें तो सैंडी सॉइल के बीच के जो पार्टिकल्स उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, तो वो पानी को ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती, लेकिन वो एयर को कर सकती है. और जो क्ले सॉइल होती है वो क्या कर सकती है, वो पानी को कर सकती है, तो वो एयर को नहीं कर सकती है. तो द रूट्स ऑफ द प्लांट नीड एयर टू ब्रीथ. ये तो हमें पता ही है कि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उन्हें सांस लेने के लिए एयर की नीड होती है. इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर सॉइल ऑर्गेनिज्म. अब जो एयर है वो किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, जो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं मिट्टी के अंदर, उनको भी एयर की नीड होती है टू सर्वाइव एंड फॉर डेड एंड डिकेइंग टू बी कन्वर्टेड टू ह्यूमस. और जो डेड मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों या फिर प्लांट्स के पार्ट्स हों, जो प्लांट्स के लीव्स वगैरह टूट जाती हैं, तो उन सबको ह्यूमस में कन्वर्ट होने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है गाइज, एयर की रिक्वायरमेंट होती है. नंबर फोर्थ है ह्यूमस इन द सॉइल. वैरायटी ऑफ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड ह्यूमस. बहुत सारे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म की वजह से ह्यूमस बन जाता है. डिकेइंग लीव्स, जो सड़ी गली लीव्स होती हैं प्लांट्स की, प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू फॉर्म इन ह्यूमस. खाद जो बनता है गाइस सबसे ज़्यादा लीव्स की वजह से बनता है. इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल बाय प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. ये सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं by providing organic nutrients. It also provide food to earthworm. ये earthworm को भी food provide करवाते हैं. And other animals living in the soil. और बाकी अदर एनिमल जो प्रेजेंट होते हैं उनको. It improves the texture of the soil
एंड प्रिवेंट्स मिनरल्स बीइंग वॉश्ड अवे बाय वाटर। और पानी के थ्रू जो धुल जाता है, जो मिनरल्स धुल जाते हैं उनको भी रोक के रखता है। और ये टेक्सचर जो बनावट होती है मिट्टी की उससे भी अच्छा बनाता है, जो ह्यूमस होता है। नंबर 5 है गाइस, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। सॉइल में लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था अर्थवर्म वगैरह, ये सब मिलीपीड, सेंटीपीड, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। मैनी ऑर्गेनिज्म लिव इन द सॉइल सच एज अर्थवर्म, आंट्स, ठीक, मिलीपीड, सेंटीपीड, फंजाई एंड बैक्टीरिया। मिलीपीड, सेंटीपीड क्या है, ये 40 पद, ये कान खजूरा भी कहते हैं ना। फंजाई क्या है, फंगस एक तरह का, बैक्टीरिया, ये सब सॉइल में रहता है। दिस प्ले एन एक्टिव रोल टू मेक सॉइल फर्टाइल। इस सॉइल को फर्टाइल बनाने में या उपजाऊ बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अर्थवर्म आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। फार्मर का दोस्त कहा जाता है अर्थवर्म को। क्यों? दे इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। इस सॉइल की बनावट को इम्प्रूव कर देता है। दे लूज द सॉइल टू अलाउ द एयर एंड वाटर इनटू इट। ये किस तरह से एयर और वाटर को अलाउ कराते हैं मिट्टी के अंदर। ये क्या करते हैं, जब इनका मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो मिट्टी जो है पोरस हो जाती है। जाहिर सी बात है, जहाँ से जाएंगे स्पेस सा बन जाएगा तो वहाँ पर पानी और एयर इजीली चला जाएगा, तो इसीलिए ये फर्टाइल बनाते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द सॉइल फीड ऑन डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड हेल्प टू फॉर्म ह्यूमस। अब ये बैक्टीरिया फंजाई क्या करते हैं, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ये डेड रिमेन्स जो होते हैं ना प्लांट्स और एनिमल्स के, जो बचे हुए डेड होते हैं, डेड, उनको खाते हैं, ठीक है, और ह्यूमस बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन टू द एयर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। जो एयर में प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन, उसे नाइट्रोजन के अलग अलग कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, विच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट, जो प्लांट्स के थ्रू यूज़ हो जाती है। इसे हम फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन कहते हैं, ठीक है गाइज। Next, some organisms living in the soil such as millipede and centipede are harmful as they destroy roots of plants. कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सॉइल में रहते हैं, जैसे मिलीपीड, सेंटीपीड है होता है, लेकिन ये हार्मफुल होता है। ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं रूट्स ऑफ द प्लांट्स को, ठीक है गाइज। फिर है सॉइल इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। अ नेचुरल रिसोर्स इज़ एनीथिंग दैट कम फ्रॉम द अर्थ एंड इज़ यूज बाय अस। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है गाइज, प्राकृतिक संप्रदाय, ठीक है, वो होती है जो हमें नेचुरल अर्थ से मिलती है, ठीक है, और हम उसे यूज़ करते हैं। सॉइल इज़ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एंड इट इज़ यूज़फुल इन मैनी वेज। सॉइल जो है हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और ये यूज़फुल होता है बहुत तरीक़ों से। प्लांट्स गिव अस फूड। प्लांट्स क्या करते हैं, हमें फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, मेडिसिन देते हैं, फ्यूल, पेपर, ऑयल, वुड एंड अदर मैनी थिंग्स। एंड प्लांट्स ग्रो, और प्लांट्स कहाँ ग्रो होते हैं, इन द सॉइल। तो सॉइल हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। अगर सॉइल नहीं होगी अच्छे से तो हमारे प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो नहीं होंगे, तो हमें ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। वी डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर क्ले। हम सॉइल पर भी डिपेंड है किस चीज़ के लिए, क्ले के लिए, विच इज़ द रॉ मटेरियल यूज टू मेक ब्रिक्स, टाइल्स, पॉटरी एंड पोर्सलेन। ये क्या है गाइस, चीनी मिट्टी वगैरह जो होती है, चीनी मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते हैं, इन सब के लिए भी हम क्ले पर ही डिपेंड करते हैं, तो अल्टीमेटली हम सॉइल पर डिपेंडेंट है। वाटर सीप्स थ्रू सॉइल। जो सॉइल के थ्रू वाटर सीप्स हो जाता है, स्टोर्ड एज अंडरग्राउंड वाटर, वो अंडरग्राउंड वाटर की तरह स्टोर होता रहता है नीचे। दिस वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, इरीगेशन एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़। सिंचाई वगैरह, इरीगेशन क्या है, सिंचाई, वॉशिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग, इन सब के लिए जो वाटर नीचे होता है वाटर लेवल पे, हम हैंडपम्प वगैरह के थ्रू उन्हें उस पानी को लेते हैं, तो वो पानी वहाँ से यूज़ हो जाता है। देखो गाइस, पॉटर मेकिंग, पॉट्स मेकिंग, ब्रिक्स, ये सब सॉइल से ही होता है। लास्ट है इसका गाइस टॉपिक, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव कह सकते हैं हम। इरोजन या हिंदी में कहते हैं इसे मृदा अपरदन, और हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं इसे कटाव। दिस रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर। रिमूवल जो होता है ना, द रिमूवल होना चाहिए, हाँ, ये बुक के एरर है। रिमूवल जो होता है लैंड सरफेस का वाटर के थ्रू या विंड या आइस के थ्रू, उसे हम इरोजन कहते हैं। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट्स रूट्स फर्मली बाइंड द सॉइल। प्लांट्स क्या है, बहुत तेज मजबूती से पकड़ के रखते हैं सॉइल को, लेकिन अगर प्लांट्स नहीं होंगे, इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स सॉइल बिकम लूज, सॉइल लूज हो जाएगी, सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर,
ठीक है, तो ये मूव नहीं हो सकती है फिर विंड और फ्लोइंग वाटर के थ्रू। तो जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे तो सॉइल इरोजन उतना ही कम होगा। इरोजन ऑफ सॉइल इज़ मोर सीवियर इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन। सॉइल इरोजन वहाँ बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पर वेजिटेशन नहीं पाई जाती, ठीक है, जैसे कि डेजर्ट वगैरह में या बेयर लैंड, बेयर यानी कि खाली जगहें जो होती हैं, खाली ज़मीन है, वहाँ पर सॉइल इरोजन मिट्टी का कटाव होता है, पानी पड़ता है, मिट्टी बह के जाती रहती है, तो ऊपर वाली जो लेयर होती है उसी में तो सब ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है, न्यूट्रिशन वाली लेयर बह कर चली जाती है। तो इसीलिए कटिंग ऑफ ट्रीज़ एंड डिफोरेस्टेशन, अगर आप ट्रीज़ का कटिंग करेंगे, डिफोरेस्टेशन को ही कहते हैं, पेड़ों का कटान करवाना, शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज़ द ग्रीन एरियाज। तो बहुत सारे एफर्ट्स हैं जिनकी बहुत सारी कोशिशें की गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर सके, ताकि हमारी मिट्टी भी ठीक रह सके और हमें एयर भी मिले और बाकी जो भी थिंग्स हैं हमें जो प्लांट से मिलती है वो सब भी मिल सकें। बाकी गाइस ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, आपकी जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं।